students, we will study chapter 2. Our chapter 2 name is Saving Wastage. Akshay waited impatiently for the school bus. अक्षय बेसब्री से अपनी स्कूल बस का इंतजार कर रहा था. It was a Monday morning and the first day at school after vacation. वो सोमवार की सुबह थी और स्कूल का पहला दिन था छुट्टियों के बाद. Soon the familiar yellow bus appeared gently round the corner. थोड़ी देर बाद ही जानी पहचानी एक पीली सी बस धीरे से मुड़कर कॉर्नर पर आकर खड़ी हो गई. अक्षय sprang into the bus and nimbly moved to a seat next to the राधिका. जो अक्षय है वो एकदम से बस में चढ़ जाता है और मूव करता है अपनी सीट की तरफ. राधिका के साइड वाली सीट पर वो आके बैठ जाता है. हेलो फैटी, ही सेड, हाउ डिड यू स्पेंड द हॉलीडेज. वो बोलता है कि हेलो मोटी, तुम कैसी हो और तुमने अपनी हॉलीडेज कैसे स्पेंड करी. राधिका beamed, हेलो बैम्बू, guess what, I went to a village called राजपुरा. राधिका हंसकर उसको हेलो बैम्बू बोलती है और बोलती है कि अनुमान करो, लगाओ कि मैंने क्या किया होगा. मैं अपने विलेज गई थी, राजपुरा. माय मामा जी हैज़ अ फार्म. मेरे मामा जी के पास एक फार्म है. आई स्टे इन द फार्म. मैं फार्म में ही रुकी थी. व्हाट अबाउट यू. तुम्हारे बारे में क्या है, तुम्हारा क्या ख्याल है. आई टू स्पेंड माई हॉलीडेज इन अ विलेज. मैंने भी अपनी छुट्टियां गांव में ही बिताई. आई स्टेड विद माई अंकल इन बरोडी. मैंने अपने अंकल के साथ ही रुका था बरोडी में. आई सो मैनी इंटरेस्टिंग थिंग्स देयर, ही सेड एंजॉयिंग हिज ब्रेथ इन द एडेड विद प्राइड. आई हैड माई अंकल मेक अ कॉकपिट. वो बोलता है कि मैंने काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें वहाँ पर देखी और वो कहता है कि वो अपनी ब्रेथ को ड्राइंग करते हुए बड़े गर्व के साथ जोड़ते हुए वो कहता है कि मैंने अपने अंकल की हेल्प करी सॉकपिट बनाने में. राधिका हैड हियर्ड अबाउट सॉक पिट्स. दे वर मेड टू प्रिवेंट वाटर वेस्टेज. जो राधिका है उसने सॉक पिट्स के बारे में सुना है और वो बताती है ये इसलिए बनाया जाता है जिससे कि वाटर वेस्टेज ना हो, उससे बचाने के लिए. बट शी वॉज नॉट वेरी श्योर हाउ इट वॉज मेड और वॉट इट एक्चुअली डिड. लेकिन वो श्योर नहीं थी कि इसका या क्या यूज़ है और ये कैसे बनता है. कैन यू एक्सप्लेन, शी आस्क्ड अक्षय. वो अक्षय से बोलती है कि तुम मुझे समझा सकते हो. जस्ट देन द स्कूल बस रीच्ड टू अ हेल्ट. और तभी जो अचानक से स्कूल बस है वो रुक जाती है. देयर वॉज अ माइनर ट्रैफिक जाम. छोटा सा ट्रैफिक जाम होता है. सम चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन अ पुडल बाय द साइड ऑफ द रोड. कुछ बच्चे रोड की साइड में गड्ढे में जिनमें पानी भरा हुआ है उसमें खेल रहे थे. लुक सेड अक्षय पॉइंटेड टू द मैस ऑन द रोड साइड. वो बोलता है देखो. जो अक्षय है वो रोड साइड पे वो उस गंदे से गड्ढे की तरफ इशारा करता है. दिस इज वॉट हैपन्स टू रेन वाटर एंड एक्सेस वाटर दैट फ्लोज फ्रॉम हैंड पम्प्स. इसका यही कारण है, देखो जो रेन वाटर है और जगह पे ज़्यादा पानी जो बह जाता है हैंड पम्प्स के द्वारा, इट कलेक्ट्स इन डर्टी पुडल एंड इज वेस्टेड. ये इकट्ठा हो जाता है इन गंदे गड्ढों के अंदर और ये बाद में फिर वेस्ट भी होता है. एंड द सॉक पिट पुट्स द वाटर बैक इनटू द ग्राउंड. ही आस्क्ड एज द बस स्टार्टेड अगेन विद अ जग. जब वो पूछती है उससे कि जो सॉक पिट है वो पानी को वापस से ग्राउंड के अंदर भेज देता है, इतने में ही बस जो है वो स्टार्ट हो जाती है. यस राधिका, अ सॉक पिट अलाउज वाटर टू ग्रेजुअली एंटर द ग्राउंड. वो बोलता है हाँ राधिका, जो सॉक पिट है वो अलाउ करता है पानी को कि वो धीरे धीरे ग्राउंड के अंदर एंटर हो जाए. अगेन मतलब वो बताता है कि हाँ जो पानी है वो दोबारा से सॉक पिट के अंदर चला जाता है, ग्राउंड के अंदर एंटर कर जाता है दोबारा से. सॉक पिट एब्जॉर्ब्स वाटर फिल्टर्स एंड पुशेस इट इनटू द ग्राउंड. जो सॉक पिट है वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, फिल्टर कर देता है और उसको पुश करता है ग्राउंड की तरफ. दिस इंक्रीजेज द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर. ये ग्राउंड वाटर के लेवल को इंक्रीज भी कर देता है.
वाओ, एंड वी कैन अगेन टैप दिस ग्राउंड वाटर बाय यूजिंग अ हैंड पंप और अ वेल। वाओ, और हम इसे दोबारा से ग्राउंड वाटर के दोबारा यूज़ कर सकते हैं हैंड पंप्स में और वेल्स में। दैट इज़ रियली ब्रिलियंट थिंग टू डू। ये काफ़ी अच्छी शानदार चीज़ है करने के लिए। प्लीज़ टेल मी हाउ यू मेड दिस सॉक पिट, आई विल राइट अबाउट इट टू माई अंकल। कृपया मुझे बताओ कि ये सॉक पिट कैसे बनाते हैं, ये मैं लिख लूँगी अपने अंकल के लिए। अक्षय नोडेड, श्योर, मेकिंग अ सॉक पिट इज़ वेरी सिंपल। अक्षय सर हिलाकर बोलता है कि हाँ बिल्कुल, जो सॉक पिट है वो बनाना काफ़ी आसान है। We need a large supply of stone and gravel pieces, broken brick pieces, some charcoal soak and a good spade to the earth। वो बताता है हमें इसमें काफ़ी ज़्यादा लार्ज सप्लाई में स्टोन्स की और ग्रेवल की पीसेस की ज़रूरत होती है, टूटे हुए ईंटों के टुकड़े की ज़रूरत होती है, और हमें कुछ चारकोल सोक और गुड स्पेड भी चाहिए होती है अर्थ के लिए। मतलब स्पेड मतलब फावड़ा जो होता है, हमें उसकी भी ज़रूरत है अर्थ को खोदने के लिए। राधिका क्विकली pulled out the book from her bag and starting noting it all done। राधिका एकदम से अपने बैग में से नोटबुक निकालती है और जो भी वो बताता है वो लिखने लग जाती है। अक्षय gave a cheeky grin and began to talk in a rapid monologue। जो अक्षय है वो उसकी तरफ थोड़े से स्माइल पास करता है और जिस बारे में वे बात कर रहे होते हैं उस बारे में बात करना स्टार्ट कर देता है। फर्स्ट, वी डिग अ पिट 2 फीट वाइड। सबसे पहले हम एक गड्ढा खोदेंगे जो 2 फीट चौड़ा होगा, 2 फीट लॉन्ग, 2 फीट लंबा होगा, एंड 2.5 फीट डीप, और 2.5 फीट गहरा होगा। देन वी स्प्रेड अ लेयर ऑफ स्मॉल स्टोन्स एट द बॉटम ऑफ द पिट एट अ हाइट ऑफ हाफ अ फुट। उसके बाद हम इसमें स्मॉल स्टोन्स की लेयर को स्प्रेड करेंगे बॉटम में, पिट के अंदर, हाफ फुट की हाइट तक। ओवर दिस, इसके ऊपर, वी पाइल अ लेयर ऑफ ब्रोकन ब्रिक्स, हम टूटे हुए ईंटों के टुकड़ों की लेयर बिछाएंगे टू फिल अनदर हाफ फुट, दूसरे हाफ फुट को भरने के लिए। ऑन इट वी पुट पीसेस ऑफ चारकोल टू मेक अप हाफ अ फुट मोर। उसके बाद हम इसके ऊपर चारकोल के पीसेस भी डालेंगे जिससे ये आधा फुट ऊपर और हो जाए। आफ्टर डैट, इसके बाद, वी पुट अ लेयर ऑफ ब्रिक पीसेस ओवर द चारकोल लेयर टू अनदर हाफ ऑफ अ फुट डेप्थ। उसके बाद हम ईंटों के टुकड़े बिछाएंगे, उस पे लेयर्स जो है वो डालेंगे। उसके बाद हम इसमें ब्रिक पीसेस के लेयर डालेंगे चारकोल लेयर के ऊपर, दूसरे हाफ फुट डेप्थ पर। एंड फाइनली, और अंत में, द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ हाफ फुट इज मेड विद स्टोन्स एंड ग्रेवल। जो टॉप मोस्ट लेयर होगी हाफ फुट, वो हम स्टोन्स और ग्रेवल से बनाएंगे। ही ग्रिंड एंड सेड, वो मुस्कुराता और बोलता है, आई बेट यू कुड नॉट टेक इट डाउन सो फास्ट। वो बोल सकता है कि शायद तुम्हें कुछ भी इतनी जल्दी जल्दी समझ में अभी नहीं आ रहा होगा। राधिका शॉट हिम हर नोटबुक। राधिका उसको अपनी नोटबुक दिखाती है। आई जस्ट ड्रू द लेयर्स एंड लेबल्ड देम। वो दिखाती है कि मैंने इन लेयर्स ड्रॉ कर ली हैं और इसको लेबल भी कर लिया है। सिली, वाई वुड आई कॉपी एवरी वर्ड यू से। वो बोलता है कि तुम पागल हो, ऐसा क्यों करो, तो वो बोलती है कि मैं तुम्हारी हर चीज कॉपी नहीं करूंगी। एंड लेट मी टेल यू, एक्चुअली दिस sock bit is a kind of large sandwich with the charcoal layer in the center and layer of brick and stone on either side। अक्षय laughed loudly, you are always thinking of food, he said। और वो बोलती है कि लेट मी टेल यू, मैं तुम्हें बताती हूँ, असल में जो सॉक पिट है वो एक तरीके के बड़े सैंडविच की तरह ही है, जिसमें चारकोल लेयर होती है सेंटर में और ब्रिक और स्टोन की लेयर होती है साइडों में। अक्षय बहुत जोर से हंसने लगता है और वो बोलता है कि तुम हमेशा खाने के बारे में ही सोचती रहती हो। द ग्राउंड स्लोप्स इनटू द सॉक पिट सो दैट वाटर कैन इजीली फ्लो इनटू इट। जो ग्राउंड स्लोप है सॉक पिट के अंदर, उस वजह से जो पानी है वो उसके अंदर आसानी से फ्लो कर जाता है। वाटर दैट फ्लोज इनटू द सॉक पिट गेट्स एब्जॉर्ब लाइक मैजिक। जो वाटर फ्लो होता है सॉक पिट के अंदर वो एकदम से एब्जॉर्ब हो जाता है बिल्कुल जादू की तरह।
इट इज़ ट्रूली अमेजिंग, अक्षय कंक्लूड। नाउ यू टेल मी व्हाट यू डिड ड्यूरिंग द हॉलीडेज। ये सच में काफ़ी अमेजिंग है। और अक्षय कंक्लूड निकालता है और बोलता है कि अब तुम मुझे बताओ कि तुमने अपनी छुट्टियों में क्या किया। डिड यू डू एनीथिंग स्पेशल अदर देन हैविंग नाइस लंचेस। वो बोलता है कि तुमने कुछ स्पेशल भी किया है खाने के अलावा। राधिका shook her head and looked out of the window। राधिका अपना सर नीचे करती है, हिलाती है और विंडो की तरफ देखती है। नो, आई डिड नथिंग स्पेशल। नहीं, मैंने कुछ भी स्पेशल नहीं किया है। आई जस्ट हैड माई अंकल डिग मैन्योर फ्रॉम अ कंपोस्ट पिट। मैंने अपने अंकल की मदद करी है मैन्योर को डिग करने में कंपोस्ट पिट के लिए। अक्षय फाउंड प्रिटी फैसिनेटिंग। अक्षय ने एक प्रिटी फैसिनेटिंग पाया, उसे पता लगा अ कंपोस्ट पिट। व्हाट्स अ कंपोस्ट पिट। एक कंपोस्ट पिट क्या है? इट साउंड सिमिलर टू सॉक पिट। ये तो बिल्कुल सुनने में सॉक पिट की तरह ही लग रहा है। राधिका वॉज हैप्पी टू शो ऑफ वॉट शी न्यू। राधिका काफी खुश थी शो ऑफ करने के लिए कि हाँ वो भी इस बात को जानती है। शी टुक आउट अ ग्लास जार एंड डिस्प्लेड इट प्राउडली। वो एक ग्लास का जार निकालती है और वो उसको डिस्प्ले करती है गर्व के साथ। अक्षय squinted एट द कंटेंट्स ऑफ द स्ट्रेंज जार। जो अक्षय है वो उस अजनबी से जार के कंटेंट की तरफ को देखता रहता है। इट हैड सम ग्रीन थिंग्स लाइक लीव्स एंड कट स्टेम। उसके अंदर कुछ हरी चीजें थी जैसे कि पत्तियां या फिर कुछ कटी हुई स्टेम। Some kitchen waste like peels, ground coffee and used tea leaves and some brown materials like paper, wood pieces and shredded cardboard in it। और उसमें कुछ किचन वेस्ट भी था जैसे कि छिलके, ग्राउंड कॉफ़ी या फिर यूज़ की हुई चाय की पत्ती, और कुछ ब्राउन मटेरियल भी था जैसे कि पेपर, लकड़ी के पीसीज या फिर कुछ कटे हुए कार्डबोर्ड। व्हाट्स दिस राधिका, अ गार्बेज बिन। अक्षय टीज्ड हर। अक्षय उसे चिढ़ाते हुए बोलता है कि राधिका ये क्या है, एक गार्बेज बिन। नो सिली, दिस इज व्हाट गोज इनटू अ कंपोस्ट पिट सेड राधिका। राधिका बोलती है नहीं पागल, ये वो चीजें हैं जो कंपोस्ट पिट के अंदर जाती हैं। अक्षय थॉट ही वॉज पुलिंग हिज लेग। अक्षय सोच रहा है कि वो उसकी टांग खींच रही है। रियली, कैन यू एक्सप्लेन, ही चैलेंज राधिका पेशेंटली टोल्ड हिम। वो बोलता है सच में, क्या तुम मुझे एक्सप्लेन कर सकती हो? फिर वो राधिका को चैलेंज करता है और राधिका उसे धैर्य से समझाती है, बताती है। गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट एंड न्यूज़पेपर आर कॉल्ड ऑर्गेनिक वेस्ट। गार्डन वेस्ट को, किचन वेस्ट को और न्यूज़पेपर्स को हम ऑर्गेनिक वेस्ट भी बोलते हैं। अ कंपोस्ट पिट हेल्प टू कन्वर्ट ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू रिच एंड यूजफुल मैन्योर। जो कंपोस्ट पिट होता है वो हमारी मदद करता है रिच और यूजफुल मैन्योर में ऑर्गेनिक वेस्ट को कन्वर्ट करने में। Listen, our science teacher has asked us to come up with ideas for this year's class project. Shall we suggest making a compost pit in the school garden? वो बोलती है कि सुनो, जो हमारी साइंस टीचर है उन्होंने हमें बोला था कि जब तुम आओगे तो इस साल के नए आइडियाज़ के साथ आना अपने क्लास प्रोजेक्ट के लिए। तो हम कंपोस्ट पिट बनाने का स्कूल में हम उनको सजेस्ट कर सकते हैं। इट विल बी अ गुड आइडिया टू मेक मैन्योर इन अवर ओन गार्डन। ये काफ़ी अच्छा आइडिया होगा कि हम अपने गार्डन के अंदर ही मैन्योर बनाएं। राधिका एग्रीड, यस आई थॉट सो टू। राधिका एग्री करती है और बोलती है हाँ मैं भी यही सोच रही थी। आई एम एक्चुअली टेकिंग दिस जार टू शो इन अवर साइंस क्लास। मैं असल में जार इसलिए लेके जा रही हूँ जिससे मैं साइंस क्लास में इसको दिखा सकूँ। जस्ट सो डेट आई टेल इट करेक्टली इन क्लास, लेट मी प्रैक्टिस वंस विद यू एंड डू नॉट मेक लाफ प्लीज। अक्षय प्रॉमिस टू बिहेव एंड हेल्प हर। वो बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ प्रैक्टिस करना चाहती हूँ कि मैं क्लास में सही से बोल पाऊँ, और इसलिए तुम प्लीज़ मुझे हंसाना मत, हंसी मत दिलवाना, ना खुद हंसना और ना मुझे हंसवाना। और अक्षय इस बात के लिए प्रॉमिस करता है कि वो ठीक बिहेव करेगा और उसकी मदद भी करेगा। राधिका रिकॉल्ड हर स्मॉल स्पीच। राधिका अपनी छोटी सी स्पीच को रिकॉल करती है। फर्स्ट, dig a shallow pit that is 3 feet long, 3 feet wide and half foot deep। सबसे पहले हम एक गड्ढा खोदेंगे जो कि 3 फीट लंबा होगा, 3 फीट चौड़ा होगा और हाफ फुट गहरा होगा। देन
fill with brown and green material and top it with a thin layer of soil and dung. उसके बाद हम इसको ब्राउन और ग्रीन मटेरियल से भर देंगे, लेकिन जो उसका टॉप होगा उसको हम सोइल और डंग की पतली लेयर से फिल करेंगे. आफ्टर दैट स्प्रिंकल सम वाटर टू मेक इट जस्ट मॉइस्ट. उसके बाद हम इसके ऊपर कुछ पानी के छिड़काव भी करेंगे जिससे थोड़ा सा मॉइस्ट हो जाए. लीव इट फॉर 7 days. फिर हम इसको 7 दिन के लिए छोड़ देंगे. आफ्टर 7 days टर्न दी कंटेंट ऑफ द पिट विद अ पिच फॉर्क. 7 दिन बाद ये जो कंटेंट है पिट का, ये पिच फॉर्क के साथ मतलब उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा, टर्न हो जाएगा. वैन यू टर्न द कंपोस्ट मटेरियल यू कैन सी स्टीम कमिंग आउट ऑफ इट. जब तुम इस कंपोस्ट मटेरियल को टर्न करोगे तो देखोगे कि इसके अंदर से भाप निकल रही है. देयर इज अ लॉट ऑफ हीट इनसाइड द कंपोस्ट पिट. कंपोस्ट पिट के अंदर काफ़ी ज़्यादा हीट होती है. दिस इज बिकॉज द ग्रीन एंड ब्राउन मटेरियल इज डिकम्पोजिंग इन द पिट. इसलिए ऐसा इसलिए क्योंकि जो ग्रीन और ब्राउन मटेरियल होते हैं वो पिट के अंदर डिकम्पोजिंग होना स्टार्ट कर देते हैं. Poke 3 long sticks into the compost pit and leave them there. तो मैं 3 बड़ी स्टिक उसके कंपोस्ट पिट के अंदर लगानी है और उनको वहीं पर ही छोड़ देना है. These sticks allow air to enter into the pit. जो स्टिक है वो अलाउ करेगी हवा को कि वो उस पिट के अंदर एंटर कर जाए. After 3 to 4 months, the manure is ready and you can use it for the plants in your garden. इसके बाद 3 से 4 महीने बाद जो मैन्योर है वो पूरा तैयार हो जाएगा और हम इसका यूज़ अपने गार्डन में पौधे लगाने में भी कर सकते हैं. अक्षय सैट इन साइलेंस. जो अक्षय है वो बिल्कुल शांत होकर बैठ गया. राधिका वॉज कंसर्न्ड. राधिका को काफ़ी अजीब लगा. डिड आई से समथिंग रॉन्ग, वाई आर यू सो साइलेंट. वो बोलती है कि मैंने कुछ गलत कहा क्या, तुम इतने चुप क्यों हो. अक्षय रिमेंबर्ड ऑल द किचन वेस्ट and the basket of dry leaves that he had dumped into waste bin at his house and at the farm. जो अक्षय है उसको याद आता है अपने सारा किचन वेस्ट और ड्राई लीव्स बास्केट जो उसने अपने हाउस में और फार्म में डस्टबिन के अंदर फेंक दी थी. He decided that he would make a compost pit too. उसने डिसाइड किया कि वो भी कंपोस्ट पिट बनाएगा. Tell me राधिका, how does the manure look? तुम मुझे बताओ राधिका, जो मैन्योर है वो देखने में कैसा लगता है. डिड यू फील यकी टचिंग ऑल दी वेट स्टफ व्हेन यू डग इट आउट. जब तुमने इसको बाहर निकाला था, डग किया था, खोदा था, जब तुमने इसको टच किया था तो क्या तुम्हें इसको घिनाई, तुम्हें देखकर तुम्हें घिनौना लगा था. राधिका स्माइल्ड एज शी रिमेंबर्ड दैट हर रिएक्शन हैड बीन सो सिमिलर व्हेन हर अंकल सजेस्टेड दैट शी डिग आउट द मैन्योर फ्रॉम द पिट. राधिका स्माइल करने लगी क्योंकि उसको याद आ गया था जो उसके अंकल थे उन्होंने भी उसको सजेस्ट किया था कि वो भी गड्ढे को खोदे, इसको कंपोस्ट पिट को डग करे, लेकिन उसके मन में भी यही रिएक्शन आया था जैसा कि वो अक्षय कह रहा है. वी डग आउट द मैन्योर फ्रॉम द कंपोस्ट पिट. हम मैन्योर को खोदेंगे कंपोस्ट पिट के अंदर से. द ग्रीन एंड ब्राउन मटेरियल हैड टर्न्ड इनटू अ डार्क क्रम्बली सब्सटेंस. जो ग्रीन और ब्राउन मटेरियल है वो डार्क क्रम्बली सब्सटेंस में बदल जाएगा. इट वॉज नाइदर स्मेली नॉर डिस्गस्टिंग. ना ही तो उसमें कोई स्मेल होगी और ना ही वो घिनौना लगेगा. माई अंकल सेज दिस मैन्योर इज़ वेरी गुड फॉर द प्लांट्स. मेरे अंकल ने मुझे बताया था कि जो मैन्योर है ये प्लांट्स के लिए काफ़ी अच्छा होता है. लेट आई टेल इट करेक्टली इन क्लास. लेट मी प्रैक्टिस वंस विद यू एंड ऑफ नॉट मेक मी लाफ प्लीज. मैं इसको क्लास में ठीक से बोल सकूं इसलिए मैं तुम्हारे साथ एक बार और प्रैक्टिस करना चाहती हूँ, इसको दोहराना चाहती हूँ. कृपया तुम मुझे हंसाना मत. अक्षय प्रॉमिस टू बिहेव एंड हेल्प हर. जो अक्षय है वो उसको प्रॉमिस करता है कि वो ठीक से बिहेव करेगा और उसकी मदद भी करेगा. अक्षय से यू आर राइट, आई थिंक वी मस्ट ट्राई एंड सेव वेस्टेज. अक्षय बोलता है कि तुम सही हो, मैं सोच रहा हूँ कि हमें भी कोशिश करनी चाहिए और बर्बादी से होना, जो बर्बाद हो उसको रोकना चाहिए. राधिका जम्प्ड अप विद हर बैग. हे लुक वी हैव रीच्ड स्कूल.
राधिका अपने बैग के साथ कूदती है और बोलती है कि देखो कि हम स्कूल पहुंच गए हैं। अक्षय, हियर टेक दिस, यू फॉरगॉट योर लंच बास्केट। ओ राधिका, यू आर ऑलवेज थिंकिंग ऑफ फूड। जो राधिका है वो उसको लंच बॉक्स देती है, बोलती है कि तुम अपना लंच बॉक्स भूल गए थे। वो अक्षय जो है वो बोलता है, ओ राधिका, तुम तो हमेशा खाने के बारे में ही सोचती रहती हो। ही ग्रिंड एज ही रीच्ड आउट फॉर हिज लंच बास्केट। वो थोड़ा हंसता है मुस्कुरा करके जब वो अपना हाथ बढ़ाता है अपनी लंच बास्केट लेने के लिए। दिस इज वेयर द चैप्टर इज कंप्लीट।